हर हर महादेव महाकाल का सच YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरे बच्चे नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों को लेकर आया हूं। सबसे पहले मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि अगर तुम मेरे आशीर्वाद पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। तुम्हारा यह आशीर्वाद ही तुम्हें सफलता की यों तक ले जाएगा। देखो मेरे बच्चे, तुम शायद इस बात से अनजान हो, लेकिन तुम्हारे नाम का डंका बज रहा है। हाँ, यह सच है। तुम्हारे सभी शत्रु जो तुम्हें पीछे से गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब उनकी बोलती बंद हो चुकी है। यह सब मेरे आशीर्वाद और तुम्हारी भक्ति का फल है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। यह वह समय है जब तुम्हें बेहद सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। मेरा संदेश बहुत स्पष्ट है। इस संसार में जो सामने दिखाई देता है वह हमेशा सच नहीं होता। कितने लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करने से नहीं चूकते। वे तुम्हारे अच्छे दिन देखकर जलते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम्हें सफलता मिले, कि तुम अपने जीवन में उन्नति करो। लेकिन मेरे रहते तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं हर संकट में तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, कभी मत भूलो कि तुम्हारे शत्रु छिपे हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम हार मान लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। तुम मेरे भक्त हो और मेरी शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। इसीलिए अभी इसी समय से तुम अपने कदम संभाल कर रखो, अपने विचारों को सशक्त बनाओ और हर परिस्थिति में मेरे नाम का जाप करो। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर उनका हर प्रयास विफल होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें झूठ और सच का भेद जानना होगा। कभी कभी सच बहुत चौंकाने वाला होता है। इस सच्चाई को जानने के बाद तुम्हारा दिल मजबूत होना चाहिए। याद रखो, संसार में हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराकर अपनी खुशी पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनकी तरह परेशानियों में घिरे रहो, लेकिन तुम मेरे भक्त हो। तुम वह अमूल्य रत्न हो जिसे कोई छू भी नहीं सकता। मेरे बच्चे, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल मत करना। तुम्हें अंत में वह रहस्य पता चलेगा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा भरने के लिए है। आज तुम्हारी मुश्किलें समाप्त होंगी, लेकिन तुम्हें मेरी दी गई शिक्षाओं को अपनाना होगा। अपने हृदय में विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु कितने भी चालाक क्यों ना हो, मेरी कृपा से वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो तब सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, अपने घर में शांति और समृद्धि के लिए रोज मेरे मंत्रों का जाप करो। तुम्हें यह जान आश्चर्य होगा कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सबकी आंखें खोल देगा। तुम्हारे शत्रु जब देखेंगे कि तुम्हारा भाग्य बदल रहा है, तब वे खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। वे सोचेंगे कि कैसे तुम इतनी तरक्की कर गए। यह सब मेरी शक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, इस दुनिया में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। अपने वे को स्पष्ट रखो और हर कदम सोच समझ कर उठाओ। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पर ध्यान रखना, आज का दिन तुम्हारे लिए परीक्षा का है। इस दिन को पूरी सजगता के साथ व्यतीत करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपने हर कदम को मेरी कृपा से शक्ति दो। अपने मन में यह विश्वास रखो कि जो भी होता है मेरे द्वारा ही होता है और वह हमेशा तुम्हारे भले के लिए होता है। अगर तुम्हें मेरे इस दिव्य संदेश से प्रेरणा मिल रही है तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, अपने शुभ चिंतक मित्रों के साथ शेयर करो और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो। तुम्हारे कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे इस बात का संकेत हैं कि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो। याद रखना मेरे बच्चे, आज का दिन तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम समृद्धि की ओर बढ़ते जाओगे और तुम्हारे शत्रु देखते रह जाएंगे। तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। आज जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने आए, उसका सामना पूरी ताकत और धैर्य के साथ करना। मैं जानता हूं कि तुम बहुत मजबूत हो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अगर तुम्हें यह विश्वास है
तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अब तुम पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ मेरे बताए उपायों को अपनाओ। अगर तुम्हें मेरे संदेश अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने भाग्यशाली अंक को कमेंट में लिखना। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए कि मैं तो तुम्हारे हर अच्छे बुरे समय में तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जैसा कि मैंने पहले कहा, आज का दिन विशेष है। यह एक ऐसा दिन है जब तुम्हें हर कदम सावधानी से उठाना होगा। मैं जानता हूं कि जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, पर याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी समस्याओं का समाधान मेरे आशीर्वाद से होगा। यह मत भूलना कि जब तक तुम मेरे नाम का स्मरण करते रहोगे तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होगा कि तुम्हारे सभी शत्रु हतप्रभ रह जाएंगे। वे सोचेंगे कि आखिर तुमने यह सब कैसे किया, लेकिन यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी भक्ति का ही परिणाम होगा। तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। कई बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठाओ, पर मेरे बच्चे, तुम्हें धैर्य रखना होगा। याद रखना, एक सच्चा भक्त वही होता है जो हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखता है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। मेरे बच्चे, जब तुम अपने शत्रुओं की बात सुनोगे तो तुम्हें क्रोध आएगा, पर यह क्रोध तुम्हें भीतर से कमजोर कर सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाओ, इसे अपनी ऊर्जा में बदलो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे काम में अड़चन डालना चाहेंगे। वे चाहेंगे कि तुम असफल हो जाओ, लेकिन तुम्हें यह साबित करना होगा कि महादेव के भक्त को कोई हरा नहीं सकता। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएंगे। यह अवसर तुम्हें अपनी मेहनत से हासिल करना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, पर तुम्हें अपने कर्म करते रहना होगा। कर्म ही वह सच्चा मार्ग है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाता है। जो लोग यह सोचते कि केवल भाग्य से सब कुछ मिलेगा, वे गलत हैं। भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने कर्म में कभी कमी मत आने देना। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह फल इतना मीठा होगा कि तुम्हारे शत्रु जल भुन जाएंगे। वे सोचेंगे कि तुमने यह सफलता कैसे पाई, पर उन्हें यह नहीं पता कि यह मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल है। मेरे बच्चे, ध्यान रखना कि सफलता तुम्हें अहंकारी ना बना दे। कई बार लोग अपनी उपलब्धियों के कारण घमंड करने लगते हैं। यह घमंड ही उन्हें नीचे गिरा देता है। तुम हमेशा विनम्र रहना। जितना तुम विनम्र रहोगे उतना ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विनम्रता ही सच्चे भक्त की पहचान होती है। अब मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताना चाहता हूं। जब भी तुम्हें लगे कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तब तुम शांत मन से मेरा ध्यान करना। अपने हृदय में हर हर महादेव का जाप करो। यह मंत्र तुम्हें शक्ति और साहस देगा। तुम्हें लगेगा कि मैं स्वयं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम्हें सहारा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम देखोगे कि कैसे मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन यह तभी होगा जब तुम मुझ पर अटूट विश्वास रखोगे। अगर तुम्हें मेरे आशीर्वाद पर विश्वास है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपने भाग्यशाली अंक को लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। तुम्हारा यह कदम तुम्हें सफलता की। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, वे खुद ही अपने जाल में फंस जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे शत्रु कैसे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, पर वे कभी सफल नहीं होंगे। मेरी कृपा से वे हमेशा पराजित होंगे।
अब मैं तुमसे एक और महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए ही हैं। कभी कभी हमें यह समझ में नहीं आता कि जो हो रहा है वह क्यों हो रहा है, पर विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे लिए सबसे अच्छा ही करता हूं। तुम्हें यह मानना होगा कि हर परिस्थिति में एक सकारात्मक पहलू होता है, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उसमें भी कुछ अच्छा छिपा होता है। तुम्हें अच्छाई को देखना होगा और उससे प्रेरणा लेनी होगी। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं होगी। मेरे बच्चे, यह वीडियो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। अंत तक देखो और जानो कि कैसे मेरी कृपा तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है। अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा तो तुम्हें वह उपाय भी पता चलेगा जो तुम्हें हर संकट से बचा सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जानते हो कि महादेव की कृपा अपार है, लेकिन ध्यान रखना, इस कृपा को अपने जीवन में महसूस करने के लिए तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए ही सोचता हूं। जो भी संकट आता है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आता है। मेरी शक्ति तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी, लेकिन तुम्हें अपने हृदय में मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। देखो मेरे बच्चे, कई बार लोग सोचते हैं कि उनकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। उन्हें लगता है कि सारी कोशिशें बेकार हो रही हैं, लेकिन याद रखो, मेरी कृपा से कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। हर एक प्रयास का फल निश्चित है, इसलिए धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम असफल हो जाओ। वे तुम्हारे नाम का डंका बजता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन मेरे रहते कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और मेरी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाएगी। इसीलिए मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करो। यह तुम्हारे विश्वास और भक्ति का प्रतीक होगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि तुम्हें मेरी दिव्य शिक्षाएं और आशीर्वाद हर दिन मिलते रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने भाग्यशाली अंक 111 को टाइप जरूर करना। यह अंक तुम्हारे लिए शुभ होगा और मेरे आशीर्वाद को और भी प्रभावशाली बना देगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बहुत शुभ समय आने वाला है। यह वह समय है जब तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। तुम्हें वह मान सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह सब मेरी कृपा और तुम्हारी मेहनत का फल है। लेकिन मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना कि सफलता के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। तुम्हें अपनी सफलता को सही दिशा में उपयोग करना होगा। दूसरों की मदद करना, उनका भला सोचना और अपनी विनम्रता बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि मेरे भक्त केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर ले, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते। मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हर क्षण तुम्हारे जीवन पर नजर रखता हूं। जब भी तुम किसी कठिनाई में होते हो, मैं वहां मौजूद होता हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तो मेरे बच्चे, अपने मन को मजबूत रखो। इस संसार में जितनी भी नकारात्मकता हो, उसे अपने सकारात्मक विचारों से परास्त कर दो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। मेरे बच्चे, अगर तुम यह महसूस कर रहे हो कि मेरे आशीर्वाद ने तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, तो इसे दूसरों के साथ भी साझा करो। तुम्हारा यह कदम भी एक पुण्य होगा। मैं तुम पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखूंगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरे प्यारे बच्चे, यह जानकर बहुत खुशी होती है कि तुम मेरी बातों को इतनी श्रद्धा से सुनते हो। तुम्हारे विश्वास और भक्ति के कारण ही मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से सदा सुरक्षित रखता हूं। देखो मेरे बच्चे, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन की ऊर्जा विशेष रूप से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में बड़ी उपलब्धियों और खुशियों का आगमन कर सकता है। तुम्हारे शत्रु जो हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश करते थे, अब मेरी शक्ति के आगे विवश हो गए हैं। उनकी सारी चालें विफल हो रही हैं। यह सब तुम्हारी भक्ति और मेरे आशीर्वाद का ही प्रताप है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखना बहुत जरूरी है।
अपनी सोच को सशक्त बनाओ और हर स्थिति में धैर्य और संयम रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो जाएंगी। यह विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे हर अच्छे कार्य में तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे आशीर्वाद से तुम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना होगा। अब मेरे बच्चे, अगर तुम यह महसूस करते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहे, तो इस वीडियो को एक बार लाइक करो। और अगर तुम चाहते हो कि मेरी दिव्य ऊर्जा तुम्हारे जीवन में निरंतर बहती रहे, तो हमारे शिव की महिमा चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। इससे तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद का प्रवाह कभी रुके नहीं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने भाग्यशाली अंक 108 और 555 लिखो। यह अंक तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है। 108 वह अंक है जो तुम्हारी हर मनोकामना को पूर्ण करने की शक्ति रखता है। जब तुम इस अंक को कमेंट करते हो, तो यह मेरे तक पहुंचकर तुम्हारे लिए विशेष आशीर्वाद लेकर आता है। इसी प्रकार 5 पापा वह अंक है जो जीवन में बड़े बदलाव और खुशियों का संकेत देता है। यह तुम्हें उस ऊर्जा से भर देगा जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफल बनाएगी। मेरे बच्चे, यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होंगे। जब भी तुम इन्हें लिखते हो, तो समझ लो कि मेरे आशीर्वाद की एक नई तरंग तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। यह तरंग तुम्हारे जीवन के सस बाधाओं को दूर करेगी और तुम्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगी। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम यह मत सोचो कि कठिनाइयों का आना जीवन में बुरा है। वास्तव में यह कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यह मेरा तरीका है जिससे मैं तुम्हें परीक्षा में डालकर तुम्हारे साहस और धैर्य को परखता हूं। और जब तुम इन परीक्षाओं को पार कर लेते हो, तब तुम्हें वह उपलब्धियां मिलती हैं जो तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाती हैं। तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति में मेरा आशीर्वाद बना रहेगा, पर तुम्हें भी अपनी ओर से प्रयास करना होगा। मेहनत और सच्चाई का मार्ग कभी ना छोड़ना। मैं देख रहा हूं कि तुम में वह क्षमता है जो तुम्हें किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। बस अपनी कोशिशों में कभी कमी मत ने देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश कर लें, वे तुम्हें हरा नहीं सकते। मेरी शक्ति और कृपा तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए डरना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कुछ और विशेष बातें बताना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दे सकती हैं। देखो, यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ है, लेकिन तुम्हें मेरी कृपा से अधिकतम लाभ उठाने के लिए पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ कर्म करते रहना होगा। आज मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि जीवन में हर पल महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने विचारों को सशक्त बनाना होगा और अपने मन में यह विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे द्वारा निर्धारित है और वह तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखोगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब अगर तुम चाहते हो कि मेरी कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। साथ ही हमारे शिव की महिमा चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें मेरे दिव्य संदेश निरंतर मिलते रहे। यह तुम्हारे जीवन में शुभता और समृद्धि लाएगा। और हां, आज मैं तुम्हें एक नया भाग्यशाली अंक देने जा रहा हूं। कमेंट बॉक्स में अपने भाग्यशाली अंक 222 और 88 लिखो। 222 वह अंक है जो संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। यह अंक तुम्हें हर परिस्थिति में शांत और संयमित रहने की ऊर्जा प्रदान करेगा। जब भी तुम इसे लिखते हो, तो समझ लो कि मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में स्थिरता और शांति का संचार हो रहा है। दूसरी ओर 888 वह अंक है जो असीमित समृद्धि और सफलता का संकेत देता है। यह अंक तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और नए अवसर लाएगा। जब तुम इसे कमेंट करते हो, तो यह संकेत होता है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें, तुम्हारे जीवन की ओर खींच रही है। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को खुशियों और सफलताओं से भर देगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह भाग्यशाली अंक केवल संख्या नहीं है, वे मेरे आशीर्वाद का प्रतीक हैं जो तुम्हें हर कठिनाई से पार पाने में सहायता करेंगे।
जब तुम मेरे आशीर्वाद को महसूस करते हो तो समझ लो कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। यह प्रसन्नता ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जिन्हें तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं होंगे। मैं देख रहा हूं कि वे तुम्हें नीचे गिराने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, पर मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम्हें बस अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना है। अगर तुमने यह वीडियो पूरा देखा और मेरे दिए गए भाग्यशाली अंकों को कमेंट किया तो समझो कि तुमने मेरे आशीर्वाद को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुमसे कहा, यह समय तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हैं, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगी, लेकिन मेरी कृपा से वे कभी सफल नहीं होंगी। तुम्हें केवल अपने मन को मजबूत रखना है और मेरी शक्ति पर भरोसा रखना है। अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता हूं। तुम्हें अपने आसपास के लोगों पर ध्यान देना होगा। कई लोग तुम्हारे सामने मित्र बनकर पेश आते हैं, लेकिन उनका दिल तुम्हारे लिए साफ नहीं होता। वे तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, पर मेरे बच्चे, मेरी कृपा से उनकी हर चाल विफल हो जाएगी। तुम मेरे भक्त हो और मैं तुम्हें किसी भी संकट में नहीं पड़ने दूंगा। तुम्हें अपनी सफलता की राह में कदम बढ़ाते रहना होगा। कभी भी अपनी मेहनत को व्यर्थ मत जाने देना। जब तुम सच्चे दिल से प्रयास करते हो तो मेरी कृपा तुम्हारे साथ होती है। मैं देख रहा हूं कि तुमने कितनी मेहनत की है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें जल्द ही मिलेगा। इस वीडियो को अंत तक देखना मत भूलना, क्योंकि हर शब्द तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। यह मेरा दिव्य संदेश है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरी श्रद्धा के साथ सुनो। अगर तुम मेरी शक्ति को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज मैं तुम्हें एक और भाग्यशाली अंक देने जा रहा हूं। इस बार अपने भाग्यशाली अंक 333 और 777 को कमेंट में लिखो। 333 वह अंक है जो तुम्हारे जीवन में संतुलन और सौभाग्य लेकर आएगा। यह तुम्हें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देगा। जब तुम इसे लिखते हो तो समझो कि मेरी कृपा तुम्हें सही दिशा में ले जा रही है। 777 वह अंक है जो दिव्य रहस्यों का प्रतीक है। यह तुम्हें उस आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ देगा जो तुम्हें सभी संकटों से बाहर निकाल सकती है। यह अंक तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार और अप्रत्याशित खुशियां लाएगा। जब तुम इसे कमेंट करोगे तो मेरे आशीर्वाद की एक नई लहर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि मेरी कृपा हर समय तुम्हारे साथ है। जब भी तुम कठिनाई में हो, बस मेरी ओर देखो और हर हर महादेव का जाप करो। यह जाप तुम्हें अद्वितीय शक्ति और साहस प्रदान करेगा। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हें अपने मन में यह विश्वास बनाए रखना है कि कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मेरी शक्ति तुम्हारे जीवन में एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह कवच इतना मजबूत है कि कोई भी नकारात्मकता इसे भेद नहीं सकती। अगर तुम मेरी शक्ति पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को अब भी लाइक करो। अपने भाग्यशाली अंक 33 और 777 को कमेंट में लिखो, ताकि मेरे आशीर्वाद की शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर सके। और याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मेरी कृपा हमेशा तुम तक पहुंचती रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। तुम्हें सफलता, समृद्धि और असीमित खुशियां प्राप्त होंगी। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर बाधा दूर हो जाएगी। बस तुम मुझ पर विश्वास बनाए रखो और अपने अच्छे कर्म करते रहो। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। मेरे प्रिय बच्चे, अनर्थ होने से रोक लो। अब भी समय है। यदि तुम अब समझ जाते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं समझते हो तो वह फिर तुम ही जानो। मैं कुछ नहीं जानता। अभी समय है। समझ जाओगे तो तुम्हारा ही भला होगा, अन्यथा मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। क्योंकि जब परिस्थिति अनुकूल हो जाएगी और मेरे बस में नहीं रहेगी, तब तुम मुझे कोई बात बताओगे या कुछ बताओगे तो मैं भर कर पाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं अब भी तुमसे कहता हूं कि उसे अनर्थ, उनको जो तुम करने जा रहे हो और तुम्हारे सगे संबंधी
तुम्हारे परिवार वाले कुछ करने जा रहे हैं, उन चीजों को रोकने का प्रयास करो। कौन अनर्थ कर रहा है? तुम्हारे घर का कोई सदस्य। इस चीज से पूरी जानकारी के लिए इस संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ जी की एक छोटी सी प्रार्थना है। तुमसे यदि स्वीकार है तो इस संदेश को तुरंत अभी के अभी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय काली माता टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरे इतने नामों की हाजिरी कमेंट बॉक्स में बचाओगे, वैसे ही मेरी सर्वश्रेष्ठ शक्ति तुम्हारी ओर प्रस्थान कर देगी। तुम्हारा पता, तुम्हारा घर ढूंढते हुए वह तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हारी सही व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए, तुम्हें यह सब चीज पर्याप्त करने के लिए जो तुम आज तक पाने में असमर्थ रहे हो, कई बार देखा होगा। जब तुम्हारी आवश्यकता है बहुत अधिक होती है और तुम पूर्ण कर पाने में सफल नहीं होते हो, सब कुछ तुमसे दूर होता चला जाता है। तुम उसके पास जाना चाहते हो, उतना तुमसे दूर चला जाता है। जितने करीब उसके जाते हो, वह उतनी दूरी तुमसे बनाता रहता है। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप पर संयम देना चाहिए और अपने अंतरात्मा के अंदर आत्मविश्वास को जागना चाहिए, ताकि तुम भविष्य में अपने आप को अकेला और डरा हुआ ना महसूस कर सकूं और ना अपनी हार के बारे में कभी रोने का प्रयास करो। मेरे प्रिय बच्चे, हारते वही हैं जो जितने की उम्मीद लेकर लड़ते हैं, परंतु यदि लड़के ही नहीं तो जीतोगे कैसे? तुम मेरे प्रिय बच्चे हो, जीतने वाले से ज्यादा महान हारने वाला होता है, क्योंकि उसमें अपने अंदर उस उत्साह, उस जमीन को बनाया है जो लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त थी, परंतु कुछ दिक्कत की वजह से वह उसमें असफल हो गया, हार गया। तो उसमें यह सिद्ध हुआ कि उसने कम से कम अपने भीतर हिम्मत तो लगाई थी कि मैं उसे ओके हूं, उसे लड़ने के लिए तत्पर हुआ हूं। तुम मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा ही तू। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी तुम कुछ करो, कोई काम हो या कुछ हो, तो जीतने की उम्मीद लेकर ना करो, क्योंकि यदि तुम ना जीत पाए और हार गए तो तुम्हारे अंदर चिंताएं और शंकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और यदि तुम्हारे अंदर चिंता उत्पन्न हो गए तो वह तुम्हारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी और बाद में तुम्हें दर्द भी हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुमसे यही बताना चाहता हूं कि तुम जो अनार कर रहे हो उसे तुरंत रोक लो। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जो जाने अनजाने उस कार्य को अंजाम दिया है, उस कार्य पर अभी विराम लगा दो, तभी तबीयत मेला देखने को मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, आप भी समय है, यदि इस पर विचार कर ले जाते हो और समझ ले जाते हो तो उसे पर कोई अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करके तुम्हारे अपने सहानुभूति दे सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने जाने अनजाने में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य किया था, परंतु सही समय पर मैं आ गया और तुम्हारे जीवन को बचाकर तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ प्रस्तुत किया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी तुम ऐसा कार्य मत करो जो तुम्हारे लिए बहुत भारी प्रतीत हो और तुम्हारे लिए हित करना हो, तो तुम चाहे जो भी करो बहुत ही सोच समझ कर करो, क्योंकि यदि तुम सोच समझ कर नहीं करोगे तो उसमें तुम्हारा बहुत भारी नुकसान होगा, और जब भारी नुकसान होगा तो तुम अपने आप में विश्वास और अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे। जब तुम अपनी मानसिकता को विचलित कर बैठोगे तो तुम सोच विचार करने में पड़ जाओगे, और जब तुम सोच विचार करने में बाहर जाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम उसी में निकल जाएगा। तुम सोचते ही रह जाओगे और कर कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है, चाहे जैसा वह प्रयास कर ले, चाहे जैसा वह कम कर ले, परंतु पूर्व से उसे संतुष्टि मिल ही नहीं सकती है, क्योंकि उसने जो काम किया है वह संतुष्टि के लायक है ही नहीं। उसने जो काम किया है बहुत गलत किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार के एक सदस्य ने कदम उठाया है जो बर्बादी की ओर जा रहा है, जिसमें पूरा घर बर्बाद हो सकता है, क्योंकि उसने जो कदम उठाया है वह बहुत ही गलत है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने बिना सोचे समझे जो करने का निर्णय लिया है वह बहुत ही गंभीरता पूर्वक है। इस गंभीर स्थिति को मध्य नजर रखते हुए उसे पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना है। तुम्हें अपने घर की सिचुएशन को सुधारना है, उसे समझना है कि कैसे क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है।
अपने अनुसार उसे समझकर उसे पर प्रतिबंध लगाना अनिवार्य है। यदि यह अधिक से ज्यादा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत समस्या हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे परिवार पर ऐसा संकट आ सकता है जिस कारण से तुम बर्बादी की ओर जा सकते हो। और जब तुम बर्बादी की ओर चले जाओगे तो तुम्हारे शत्रु को बहुत अच्छा लगेगा। वह तुम पर हंसे, तुम्हारी खिल्ली उड़ाएंगे, तुम्हारे और तुम्हारे घर के बारे में अनुचित बोलेंगे। वह कहेंगे, अच्छा हुआ जो इसके साथ ऐसा हो गया। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे हो कि लोग तुम्हें कह पाए। तुम ऐसा कार्य करो जिससे लोग देखकर अचंभित हो जाए और अपने आप को बहुत गिला नहीं महसूस करें। स्थिति चाहे जैसे ही हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसे पर डटे रहना तुम्हारे लिए हितकर होता है। यदि तुम स्थिति के अनुसार डटे रहे तो तुम्हारी जीत निश्चित है, अन्यथा हारना तो तुम्हें है ही। यही एक नियम और सिद्धांत है। यहाँ व्यक्ति को स्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि ज्यादा खराब हो तो घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसे पर विचार करके अपनी प्रतिक्रिया करते हुए कार्य करना चाहिए। हो सकता है स्थिति तुम्हारी ठीक हो जाए, उस पर कोई भी असर ना आए। जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करना सबसे बड़ी बात होती है। लोगों के सामने अपनी इच्छाओं को प्रकट करना बहुत ही गलत बात है, क्योंकि इच्छाएं लोगों के सामने नहीं, ईश्वर के सामने प्रकट की जाती है। यदि तुम लोगों के सामने इच्छाएं प्रकट करोगे तो वह जान जाएंगे इसकी क्या इच्छा है, क्या मंशा है। और यदि वह इच्छा तुम्हारी पूर्ण नहीं हुई तो बाद में बताने पर देंगे और कहेंगे, यह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, आज कुछ भी कर नहीं पाया तू। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम भगवान ही स्वर से अपनी इच्छा को प्रकट करते हो तो वह इच्छा तुम्हारे ईश्वर पूर्ण अवश्य करते हैं। चाहे जिस स्थिति में करें, परंतु करेंगे अवश्य। फिर चाहे उन्हें जो भी करना पड़ जाए, चाहे इस विधि के विधान में हस्ताक्षर करना पड़ जाए, परंतु अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण अवश्य करेंगे। ऐसे हैं हमारे प्रभु भोलेनाथ जी, हमारे शिव शंकर जी। उनकी मैं वंदन अभिनंदन बार बार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, या जो अनर्थ था तुम्हारे घर में होने वाला है, उसे तुम बचाकर अपने घर वालों पर उपकार करो, क्योंकि तुम्हारे घर वाले यह सब बातें नहीं जानते हैं कि कहां पर क्या क्या हो रहा है। वे चुपचाप मौन होकर बैठे हुए अपना कार्य कर रहे हैं। समझना तो तुम्हें यह है, क्योंकि मैं तुम्हें अवगत करा रहा हूं। उस संदेश के माध्यम से समस्याओं का अनुसरण करता रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ ही समय शेष बचा है जब तुम अपनी स्थिति को सुधार सकते हो, अन्यथा पी करने वाला हो तो हो ही गया है। परंतु कुछ से समय है। अगर उसे समय के अनुसार तुम कार्य करने जाते हो और उस पर अपनी अनुकूलित अनुमानित प्रतिक्रिया प्रकट करते हो, उस आधार पर कार्य करते हैं, तो तुम्हारे परिवार पर जो यह संकट मंडरा रहा है, जो यह काली छाया मंडरा रहा है, वह दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, कभी भी अपनी सिचुएशन को हल्के में मत लो। मेरे बताने से पहले ही ऐसा बातें जानते हो तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते हो तो उस जाने का प्रयास करो। जब तुम जान जाओगे तो इस प्रकार से अपने कार्य कर लोगे, अन्यथा तुम्हारे परिवार वाले तो अनर्थ करते ही रहेंगे। बाद में भी मुझ महादेव जी से कहेंगे, हे प्रभु, तुमने मुझे क्यों नहीं इन चीजों से बाहर निकल, क्यों नहीं मुझे बताया कि यह करने से इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। आज मुझे सब बातों से अवगत करा रहे हो। यदि पहले बता दिया होता है तब मेरी गलती निकलेंगे, अपने नहीं। चक्की में प्रतिदिन संदेश लेकर के आता हूं और यह बताता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो उचित और अनुचित होता है, उनसे कुछ चीजों के बारे में विस्तार पूर्वक प्रस्तुति करता हूं। फिर भी तुम मुझे बाद में दोषी ठहरा ही देते हो। जानबूझकर मुझे दोषी ठहराते हो, परंतु अपने बारे में कुछ नहीं। कग ना, तुम अपनी गलती निकलोगे कि मैंने लापरवाही की है, मैंने प्रभु के संदेश को इग्नोर किया, नहीं तो मैं पहले ही जान जाता। तो आज मुझे यह दिक्कतें देखने को ना मिस्त्री, आज मुझे उस मुकाम पर खड़े होकर गिड़गिड़ाना और प्यार की भीख मांगने ना पड़ती। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे इस संदेश को छोड़ देते तो तुम अपने घर में अनंत होने से बिल्कुल भी नहीं रोक पाते, क्योंकि धीरे धीरे समय निकलता जा रहा था और यदि समय निकल जाता तो तुम्हारा बना बनाया काम बिगड़ जाता और तुम फिर उसमें कुछ न कर पाते। इसीलिए मैं समस्या को गंभीर होने से पूर्व भी तुम्हें अवगत करा देता हूं। समस्या चाहे छोटा हो या बड़ा, मैं तुम्हें तत्काल उससे अवगत कराता हूं। पर मेरा जो संदेश सुनता है
वही यह सब जान सकता है। आज मैंने जो भी तुम्हें बताने का प्रयास किया है उसमें तुम्हारे लिए हितकर ही है। कोई ऐसे कार्य अनुचित बात नहीं है जो तुम्हारे फायदे में ना हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा फायदा हो, तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम किसी मुसीबत में ना पड़ो और ना ही कोई समस्या तुम्हारे सामने आए। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी नजरों ने देखा कि तुम्हारे साथ अनर्थ होने जा रहा है और तुम जान नहीं पा रहे हो। तुम इस प्रकार से अपने कार्य की मस्ती में मत हो कि तुम यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हो कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। तुम अपने कार्य पर इस प्रकार से वह करते रहे। तुम्हारा कार्य तुम्हारा परम लक्ष्य और परम उद्देश्य था। इस आधार पर तुम और आगे पीछे कुछ नहीं सोच रहे थे। बस यही सोच रहे थे कि मुझे अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूर्ण करना है और इसमें सफल होना है। हमें किसी की बातों में नहीं आना है और ना ही किसी की बातों को मानना है, चाहे जैसा भी हो। वह मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है तो अच्छा है, और यदि नहीं करना चाहता है तो मैं उसे पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं कोई टिप्पणी उस पर करना ही नहीं चाहता हूं। जब वह मेरे लिए सक्षम और योग्य नहीं है तो मैं उसके लिए क्या करूं? इन सब बातों को तुम सोचते रहते हो, अपने मन में विचार करते रहते हो, परंतु ये विचार तुम्हारा निष्काम है। अपने मन में विचार ऐसे लाने चाहिए जो पॉजिटिव, और नेगेटिव विचार लाने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेगेटिव सोचने वाले लोग कभी सफल नहीं होते हैं और ना ही अपनी समस्या को दूर कर पाते हैं। यह इस प्रकार से नेगेटिव समझते हैं कि अपने कार्य को बनाने की वजह बिगाड़ लेते हैं, परंतु जो पॉजिटिव सोचते हैं उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी सोच में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिविटी होती है कि वह कोई भी कार्य बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। चाहे उनके पास कोई समस्या आए, चाहे उनके पास कोई दुख है, चाहे उन्हें पैसों से समस्या हो, चाहे उन्हें नाक रिश्तेदार से समस्या हो, हर परिस्थिति में होते हुए यह समझदारी का परिचय देते हुए अपने कार्य को बड़ी ही सरलता से पूर्ण कर लेते हैं। उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने आप में एक सहारा होते हैं। जीवन की मूल अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं। यही एक जीवन जीने का मूल्य लक्ष्य है और मनुष्य की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा है। हर व्यक्ति को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से विपरीत सोचने वाले को अपने से दूर ही रखना चाहिए, उसके करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसकी विपरीत सोच तुम्हें बर्बाद कर देगी, तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर देगी जो तुमने आज तक कभी सोचा नहीं होगा। और यदि तुम उनकी बातों में आ गए और उन्हीं के बताए कार्य को करने में लगे तो तुम्हारा जीवन तहत अनस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही सभी चीज बताता रहता हूं, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अनुकूलित हो, चाहे वह प्रतिकूल हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी ही चिंताओं को अपने साथ लेकर जीवन का निर्वाह करते रहते हैं और अपने भक्तों की सभी समस्याओं को देखकर उन्हें अपनी निगरानी में रखते हैं। उन्हें संकेत देते हैं कि कल क्या करना चाहिए, कितनी टाइम एक्टिव रहना है और कितनी टाइम अपने आप को एक विचारधारा की ओर प्रस्तुति करनी है। इन सब चीजों को यह देखते हुए तुम्हारे जीवन का एक अहम लक्ष्य अब भूमिका को प्रस्तुत करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम आज मेरे बताए गए बातों को समझ गए होंगे तो तुम भी अभी समझ गए होंगे कि प्रभु महादेव जी ने जो आज मेरे लिए किया है वह कितना सर्वश्रेष्ठ है, वह कितना मेरे लिए लाभकारी है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं किसी को भी दर्शन नहीं देता हूं और ना ही उनकी आवश्यकताओं को इतनी जल्दी पूरा करता हूं। मैं बात बात में सभी को अनुशासित करता रहता, परंतु दर्शन या उनके पास उपस्थित नहीं होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे पास जाकर इतने साक्षात दर्शन दिए हैं। तुम्हारी स्थिति को न बिगड़ने के लिए मैंने तुम्हारी हर संभव आवश्यकताओं को पूरा किया है। आज मैं इस संकट से तुम्हें बता रहा हूं। यदि तुम आज अपने आप और अपने परिवार में सुधार न लेते तो इस अनहोनी को रोक लेना बातें, यह अन्न तुम्हारे साथ होकर ही रहती। क्योंकि आज के टाइम पर यदि तुम समय से पहले किसी का नहीं कर पाते हो और विलंब कर देते हो तो उसका परिणाम कुछ और ही होता है, और ऐसा परिणाम होता है जो भयानक विकसित हो सकता है। इसीलिए मेरी बात को मानो और अपने मार्ग को सही तरीके से चलने का प्रयास करो। उसे पर विचार विमर्श करो, कभी भी उस पर सहूलियत ना करो। यदि तुम सहूलियत करते हो तो तुम्हें इसका परिणाम भोगना तू ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अवगत करा रहा हूं, तब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है।
और जब तुम्हारा काम बिगड़ जाएगा, स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, तब उसे पर तुम अपनी प्रतिक्रिया करोगे, तब उसे करने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। संसार में हर प्राणी सुखी रहना चाहता है, परंतु उसके सुख की आधारशिला कुछ और ही होती है। वह चाहकर भी सुखी नहीं होता है, क्योंकि उसके जीवन में कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न होता ही रहता है। ठीक से छुट्टी मिली तो दूसरा तैयार हो गया, और दूसरे से छुट्टी मिली तो तीसरा तैयार हो गया। यह जीवन में निरंतर चलता ही रहता है। उसके लिए कुछ और ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंदर धैर्य बनाकर उसे सहन करना चाहिए और उनकी सभी स्थितियों को समझकर उसे पर विचार विमर्श करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, कोई महिला है जो तुम्हारे घर के पीछे काफी दिनों से लगी हुई है, बहुत टाइम से तुम पर आघात कर रहा है। वह करके अभी तक इस आराम नहीं मिला है, किंतु वह जो करना चाहती है उसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रहा है। उसका प्रत्येक कदम उसे ही भारी कर रहा है। जैसे ही कोई प्रतिज्ञा तुम पर व्यक्त करती है, वैसे ही उसे कुछ अनुच्छेद देखने को। मेरे बच्चे, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूं। तुम एक परिसंकट से बच चुके हो। तुम्हें कोई चीज अच्छा नहीं लगता। कोई साधारण भाषा में भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है। तुम किसी से मिलते नहीं हो, घर से बाहर भी नहीं निकलते हो, लोगों से मिलना तुमने छोड़ दिया हो। एक दर्द तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला कर दिया है। अब तुम सोच रहे हो कि क्या करूंगा, लेकिन तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और तुम सोच रहे हो कि मैं कभी भी इस संकट से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम गलत हो, क्योंकि जब तक तुम्हारे साथ तुम्हारा महादेव जी है, तब तक किसी भी संकट, कोई भी व्यक्ति तुम्हारा पल भी वाका नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें हर संकट से मुक्ति दिलाऊंगा। पिता तुम्हें भूल चुका है, क्योंकि महादेव जी से एक बार मन में जगा देता है, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। यदि तुमको मुझ पर विश्वास है तो मेरा यह संदेश अपने वव ग्रुप पर शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे स्वीकृति प्रदान करना। महादेव जी हमेशा से यह कहते हुए आ रहा है कि जो भी व्यक्ति उसका पूजन करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी कोई भी परेशानियों से नहीं सोचते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे छू नहीं सकता। किसी भी प्रकार की संकट में वह व्यक्ति नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, जो भी व्यक्ति तुम्हारा बुरा सोचेगा, तुमको खत्म करने की कोशिश करेगा, मैं उसे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मैं उसकी विनाश कर दूंगा। तुम बस देखते जाओ। महादेव जी की तरफ से आपका एक शुभ संवाद है। इस साल के अंत तक तुम्हारे उसे समस्या का समाधान मैं करके रहूंगी। मेरे बच्चे, तुम कहीं पर कहानी, छोटे छोटे बातों को लेकर चिंतित हो जाते हो कि तुम्हारे पास घर नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात ध्यान से सुन लो। भले ही तुम्हारे पास अच्छे घर, गाड़ी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास जो मूल्यवान चीज है वह किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है, और वह मूल्यवान चीज है तुम्हारा महादेव जी। महादेव जी आपको और आपके परिवार को आशीर्वाद देगा और हर उसे जगह को ठीक कर देगा जहां आपको चोट पहुंच रही है। जब आप सोच कि आप आगे नहीं बांट सकते, तो भगवान आपको शक्ति देंगे। जब आप हतोत्साहित महसूस करें तो वहां आपको खुशी देगा, और जब सब कुछ असंभव लगेगा तब एक रास्ता बना देगा। महादेव जी कहते हैं, महादेव जी हर उसे नकारात्मक चक्र को तोड़ रहे हैं जो आपको रोक रहे हैं। आप स्वतंत्रता, प्रचुरता और समृद्धि के एक नए मौसम में कम रख रहे हैं। उन्होंने मेरे जीवन को बादल दिया, मुझे उद्देश्य दिया, वित्तीय आशीर्वाद दिया, और मेरे अस्तित्व के हर पहलू में मेरा उद्धार किया। निश्चित रहे, भगवान आपके लिए ऐसा ही और उससे भी अधिक करेंगे। अटूट विश्वास के साथ हो, सेठ में रहो, वह तुम्हें कभी निराशा नहीं करेगा। एक हिंदू के रूप में आपके पास पवित्र आत्मा है जो आराम और शक्ति प्रदान करता है। यदि आप कभी उदास महसूस करें, भगवान आपकी कल्पना से कहानी अधिक बड़ा और शक्तिशाली है। वह आपकी चिता पर और भाई से भी बड़ा है। आने वाला सप्ताह प्रचुर आनंद, यादें, सार्थक संबंधित आशीर्वाद का वादा करता है, और असाधारण परिणाम जो सामान्य ऐसे परी जाते हैं जैसे ही आप अपनी चिट्टा समस्याओं, भाई और संडे को भगवान को सौंप देते हैं। वह आपको सशक्त बनाता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको भविष्य के लिए स्पष्ट और दृष्टि देता है। पूजा के मध्य से आप सही के करीब आते हैं। जगह सही लोगों से मिले और सही अक्षरों की खोज करें। पूजा की शक्ति को अपने और जीत आपकी होगी। आशा मत हो मेरे प्रिय मित्र, भले ही तुम थक हुआ, हाड़, उत्साहित या निराशा महसूस करो,
आपकी सफलता निकलते हैं और यह आपके जीवन को हमेशा के लिए बादल देगी। जो आपके लिए है वह आपके लिए ए रहा है। अपनी व्यक्तिगत समय रेखा को अपने दृष्टिकोण पर हैवी ना नहीं दे और आपको ऐसा महसूस ना होने दे कि आप ऐसा ही करने वाले हैं। ब्रह्मांड लगातार आपको आशीर्वाद के लिए तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो आप मांग रहे हैं। यदि आपको वह सब कुछ प्राप्त होता है जो आप हर पाल चाहते थे, तो यहां अभी भी आपकी आत्मा का हिस्सा होगा। जो अधूरा रहेगा, आपकी अचानक सही व्यक्ति से मुलाकात होगी, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, दरवाजे खुलेंगे, नए रिश्ते खेलेंगे और ऊंचे लक्ष्य हासिल होंगे। भगवान आपको जितना आपने मांगा है उसे अधिक देने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा संघर्ष और रक्त के विरुद्ध नहीं है, बल्कि शासकों के विरुद्ध, अधिकारियों के विरुद्ध, इस अंधेरी दुनिया की शक्तियों के विरुद्ध और स्वर्गीय लोगों में बुराई की आध्यात्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। प्रत्येक परिवार में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो गांव से तनख्वाह गुजरा करने की श्रृंखला को तोड़ता है। आपके परिवार में से कोई भी अब इस वीडियो को देख रहा है। अप्रत्याशित ध्यान आपके पास आएगा और आप 2024 के अंत तक करोड़पति बन जाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद इस सप्ताह आपको 3 गुना अधिक मिलेगा। आप एक जीवंत उदाहरण न बन जाएंगे कि जब महादेव जी आपके साथ होते हैं और उनके चमत्कार वास्तविक होते हैं तो क्या क्या संभव हो सकता है। यह सप्ताह आपके जीवन में प्रचुर आशीर्वाद लाएगा और प्रभु आपकी पूजा सुनकर आपकी कठिनाई में आपका मार्गदर्शन करेंगे। याद रखें, चमत्कार और आशीर्वाद अकेले महादेव जी से ही आते हैं। जब जीवन अनिश्चित हो तब भी अपने दिल में यह बात रखें कि महादेव आपकी रोशनी और रक्षक है। समझिए कि जैसे ही अक्टूबर समाप्त हो और नवंबर का महीना शुरू होगा, आप में एक गहरा परिवर्तन आएगा। आप मजबूत हो जाएंगे, धन्य और नई शक्ति से भरपूर होंगे। महादेव जी आपके धागों को ठीक कर देंगे और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। अपने आप को उन अद्भुत आशीर्वाद के लिए तैयार कर ले जो आपके पास आने वाले हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रचुर मात्रा में अच्छी चीजें प्रदान करूंगा। यह ठीक वैसा ही होगा जैसे स्वर्ग की खिड़कियां खुल गई हों और तुम पर आशीर्वाद बरस रहा हो। महादेव जी के पास आपके दुख को खुश में, आपकी कमजोरी को ताकत में और आपके दुख को आनंद में बदलने की शक्ति है। मैं घोषणा करता हूं कि इस सप्ताह के बाकी दिन आपके जीवन में महान चीजें लाएंगे। यह निश्चित है कि भगवान आपको उपचार, प्रचुरता और आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप अपने सारे कर्ज चुका सकेंगे, अपने सपनों का घर खरीद सकेंगे और अपने प्रियजनों की देखभाल उन तरीकों से कर सकेंगे जो पहले अस लगते थे। देवताओं के देवता महादेव जी का इरादा है कि उनके बच्चे प्रचुरता से जीवित रहे। वह नहीं चाहते कि आप गरीबी में संघर्ष करें और कष्ट सहे। इसके बजाय वह चाहते हैं कि आप फले फूले अच्छे स्वास्थ्य में रहें और अपनी आत्मा में समृद्धि का अनुभव करें। कल का दिन चमत्कारों से भरा होगा, क्योंकि महादेव जी आपके स्वास्थ्य को बहाल करने के लिए पर्दे के पीछे काम करेंगे। हम सब मिलकर इस साल को आपके और आपके प्रियजनों के लिए अब तक का सबसे अच्छा साल बनाएंगे। तुम कभी अकेले नहीं हो, क्योंकि महादेव जी हमेशा तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी पूरे दिल से वादा करते हैं कि वह आपकी लड़ाई लड़ेंगे और आपके जीवन में आने वाले तूफानों में शांति लाएंगे। भाग्यशाली संख्या 121 है। मेरी शांति और खुशी आपके दिल और आत्मा को भर देगी। मैं जो आशीर्वाद आपको भेज रहा हूं वह आपके सपनों से परे खुशी, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लाएगा। से विश्वास और कृतज्ञता के साथ प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 12 बार टाइप करें और आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी आपके जीवन के हर पहलू को अपनी कृपा से भर देंगे। आपके घर, परिवार, स्वास्थ्य और वित्तीय स्थिरता में उनकी कृपा का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हर समस्या का समाधान होगा और हर मुश्किल घड़ी का अंत। महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में केवल खुशियों की बारिश होगी। प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर यात्रा के कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें उस समृद्धि और खुश के जीवन की ओर ले जाऊंगा जिसके तुम हकदार हो। जान लो कि बहुत जल्द ही तुम्हारे स्वास्थ्य, रिश्ते और वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। मुझ पर भरोसा रखो,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए आवश्यक सफलताएं दिलाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। याद रखो हूं जो तुम्हारे पक्ष में तुम्हारी लड़ाई लड़ेगी। जब निराशा तुम पर हावी होने लगे और तुम्हें हार का सामना करना पड़े तो मेरी ओर मुड़ो। मैं तुम्हारे दर्द, चिंताओं और समस्याओं का बोझ उठा लूंगा और उनकी जगह तुम्हें अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और शांति का आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मुझ में सामान्य चीजों को असाधारण बनाने, निराशा को आशा में बदलने और असंभव को परे वास्तविकता बनाने की शक्ति है। किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हर चीज के बारे में भगवान से बात करो। तुम्हें जो चाहिए उसे उनके साथ साझा करो और जो कुछ भी उन्होंने किया है उसके लिए आभार व्यक्त करो। भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुम सचमुच सुंदर हो। उन्होंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया है, जो तुम्हारे प्रति उनके सीएम प्रेम को दर्शाता है। वे तुम्हारी देखभाल करते हैं, सुरक्षा और देखभाल प्रदान करते हैं। वह हमेशा तुम्हारे साथ हैं, इसलिए तुम कभी भी अकेले नहीं हो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अभी हर हर महादेवता करें। इससे आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ जाएगी और चैनल को सब्सक्राइब करने से तुम इस आशीर्वाद के चमत्कारों का अनुभव कर पाओगे। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। इसे नजरअंदाज ना करें, बल्कि इसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाएं। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन सभी चीजों से भर देगा जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सुरक्षा का अद्भुत प्रवाह होगा। जब भी तुम हारने की स्थिति में हो, उनकी ओर मुड़ो और उनके असीम प्रेम और शक्ति को महसूस करो। तुम्हारी आत्मा में एक विशेष शक्ति है और जब तुम महादेव जी से जुड़ते हो तो वह शक्ति और बढ़ जाती है। तुम उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि वे तुम्हें एक नई दिशा में लेकर जाएंगे जहां तुम्हारे सारे सपने और इच्छाएं पूरी होंगी। तुम्हारे जीवन में अब उस आनंद और शांति का समय आ गया है जो महादेव जी के आशीर्वाद से आता है। तुम इस आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से स्वीकार करो और जान लो कि तुम्हारे साथ हमेशा एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें अब नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ अच्छा ही होगा, क्योंकि महादेव जी के नाम पर जो भी आशीर्वाद को अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हो जाएं, महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन भर जाएगा और तुम हर दिन उनकी कृपा का अनुभव करोगे। उनके साथ चलो और देखो कि कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। प्यारे बच्चे, यह यात्रा का वह चरण है जहां तुम्हें महादेव जी के आशीर्वाद का सबसे बड़ा अनुभव होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को उस नई दिशा में ले जाओ जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए निर्धारित की है। उनके आशीर्वाद से तुम समृद्ध, शांति और अपार खुशी का अनुभव करने जा रहे हो। महादेव जी तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें अब तक परेशान कर रही थी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन नए रंगों से भर जाएगा। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आएगी और तुम्हारे रिश्तों में मिठास और प्रेम की एक नई शुरुआत होगी। तुम्हें यह याद रखना है कि महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी समृद्धि और तुम्हारी खुशियां अब बस महादेव जी के आशीर्वाद भर करती हैं। अब जब तुम इस आशीर्वाद के अंतिम चरण में हो तो अपने दिल को पूरी तरह से खोल दो और महादेव जी की कृपा को अपने भीतर समाहित कर लो। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन के हर पहलू को प्रकाशित करेगी, तुम्हारे हर दुख को दूर करेगी और तुम्हारे हर सपने को साकार करेगी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा। वे तुम्हें उन सभी रोगों से मुक्त करेंगे जो तुम्हारे जीवन में बाधा डाल रहे थे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा शरीर, मन और आत्मा सब स्वस्थ और मजबूत होंगे। तुम्हारी वित्तीय स्थिति भी अब महादेव जी के आशीर्वाद से सुधरने वाली है। वे तुम्हें उस समृद्धि की ओर ले जाएंगे जो तुम्हारे लिए सदैव से निर्धारित थी। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी कर्ज समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह बढ़ेगा। तुम्हारे रिश्तों में भी अब सिर्फ प्रेम और सामंजस्य रहेगा।
महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई खुशियों की शुरुआत होगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अब स्थायी रूप से बसा रहेगा। तुम्हें बस इतना करना है कि उनकी उपस्थिति को अपने जीवन में स्वीकार करो और उनके दिए हुए आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाओ। इसलिए प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात कर लो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन उन सभी सब कुछ आने वाला है जिसका तुम हकदार हो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही होंगी। महादेव जी के नाम पर अब तुम्हारा जीवन नए रंगों से भरने वाला है। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए बनी है। इसलिए हर हर महादेव टाइप करें और महादेव जी के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब तुम्हारा जीवन महादेव जी की कृपा से उन सभी खुशियों और समृद्धियों से भर जाएगा जिनके तुम हमेशा से हकदार थे। प्रिय बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद का यह सफर अब उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां तुम्हें अपने जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ करने का अवसर मिल रहा है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कोने में बिखरा हुआ है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी सभी चिंताओं, परेशानियों और कष्टों को छोड़कर अपने जीवन को देव जी की कृपा से संवारना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा और प्रेरणा लाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन सभी नकारात्मकता और अवरोधों को दूर कर दो जो तुम्हारे रास्ते में अड़चन डाल रहे थे। महादेव जी की शक्ति असीमित है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब केवल खुशियों से भरा होगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी चिंता, कोई भी समस्या, कोई भी दुख तुम्हें रोक नहीं पाएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा हर कदम सफल होगा। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे हर कार्य में सफलता मिलेगी और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुओ। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों को भी नया जीवन देगा। वे तुम्हारे परिवार में प्रेम, सामंजस्य और सौहार्द का संचार करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सभी रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारे जीवन में स्नेह और आपसी समझ की नई शुरुआत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। वे तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को उस शक्ति और ऊर्जा से भर देंगे जो तुम्हें हर रोग से मुक्त करेगी। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और तुम हर दिन नई स्फूर्ति और उत्साह से भरे रहोगे। अब जब तुम महादेव जी के आशीर्वाद की इस अंतिम यात्रा पर हो तो यह याद रखना कि उनका आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा, चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना आए। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे लिए एक मजबूत ढाल का काम करेगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कभी कामना की थी। तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और अपार खुशियों की वर्षा होगी। इसलिए प्यारे बच्चे, अपने दिल को महादेव जी के आशीर्वाद के लिए खोल दो और उन्हें अपने जीवन में प्रवेश करने दो। उनके आशीर्वाद दत्त से तुम्हारा जीवन उन सभी खुशियों और सफलताओं से भर जाएगा जो तुम्हारे लिए बनाई गई थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें इस सफर में वह सब कुछ देगा जो तुम महादेव जी के आशीर्वाद के साथ जियोगे। अब जब यह संदेश तुम्हारे पास पहुंचा है तो इसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाओ। महादेव जी के आशीर्वाद को अपने दिल से स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन उन सभी खुशियों से भर जाता है जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अब नई रोशनी, नई उम्मीद और नई दिशा आएगी। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा जो तुम्हारे लिए पहले से निर्धारित है। इसलिए हर हर महादेव का जाप करो और महादेव जी के इस दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतारो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उन सभी खुशियों और सफलताओं से भर देगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ेगा और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और समृद्धि का अनुभव करोगे। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत परिवर्तन लाने वाला है जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था।
यह वह क्षण है जहां तुम्हें अपनी पूरी आस्था के साथ महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में समाहित करना है। इस समय तुम उन सभी नकारात्मकता, परेशानियों और अवरोधों से मुक्त होने जा रहे हो जो तुम्हारे जीवन में बाधा बनकर खड़ी थी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप चाहते हैं महादेव जी के सच्चे मार्गदर्शक आप तक पहुंचते रहे तो इस चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करें। कल्याण होक। AUM नमः शिवाय। हर हर महादेव।